ओके सो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने जो है वो हमने ये देखना है कि जो हमने पीछे एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है, एवोगैड्रो का जो लॉ था उसके हमें जो है वो काफ़ी फ़ायदे हम जो है वो हमें मिलते हैं। लाइक पहला जो फ़ायदा है ये है कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, तो उसमें हमने जो अब हमें पता है ना कि जो 3 मोल्स जो हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया बना रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एवोगैड्रोस लॉ जो कि ये कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम इसको जो है वो ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि लेट सपोज हाँ, जो इक्वेशन है हमारे पास एवोगैड्रो की वो ये है ना कि लाइक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की। तो जो इसकी रेशो होगी वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो होगी या मोल टू मोल रेशो होगी वो भी इक्वल होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, एज सेम इज़ द केस हम जो है वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है वो 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया दे रही है। क्योंकि जो रेशो है लीटर टू लीटर रेशो यानी जो वॉल्यूम वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो सिर्फ अगर टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है तभी ये चीज़ वैलिड होती है कि जो रेशो मोल्स की होगी वही रेशो वॉल्यूम की भी होगी। ठीक है, तो एक तो फ़ायदा हमारे पास ये है और दूसरा ये है कि और एक चीज़ ये भी याद रखनी है इसके अंदर कि ये लीटर टू लीटर रेशो मोल टू मोल रेशो के इक्वल तभी आती है जब 2 कंडीशंस हो। पहली कंडीशन तो वही प्रेशर और टेम्परेचर के सेम होने की है और दूसरी जो कंडीशन है कि इट इज़ वैलिड ओनली टू गैसेस, not for liquids, not for solids, only it will be applicable to gaseous mixture. So if I am equating the mole stuff to liter stuff, like if I am saying कि 1 liter of nitrogen is equal to 1 liter of 1 mole of nitrogen, ठीक है, तो ये सिर्फ तभी होगा कि जब हमारे पास कोई गैशियस मिक्सचर है। जैसे ये गैस वाले जो है वो हम एग्जाम्पल को ले रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई लिक्विड होता उनके दरमियान रिएक्शन हो रहा तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो लीटर टू लीटर रेशो के बारे में समझना ज़रूरी था। फिर दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, इसमें ये क्या चीज़ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ नथिंग बट 273 केल्विन and standard pressure is 1 atm pressure. So at this states of स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन एनी केस अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, तो हमेशा से ये बात तय है, ये यूनिवर्सल बात है कि अगर हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या ही आएगा, 22.4 लीटर आएगा। ये एक पेट बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू like if we have a standard temperature or pressure and which I have already discussed what is basically a standard temperature and pressure. ठीक है, कहीं भी अगर आपको केमिस्ट्री में यहाँ पे STP का वर्ड यूज़ होता हुआ दिखे ना, तो इसका क्या मतलब है कि वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर